ये सब क्या हो रहा है? लुटेरों ने एक और गांव पर हमला कर दिया है। हमें कुछ करना चाहिए। नहीं, तुम यहीं रुकोगे। मैं सैनिकों तक खबर पहुंचाता हूं। वो लुटेरों से निपटेंगे। भल्ला, जानता हूं बाहू, सैनिकों को गांव तक पहुंचने में समय लगेगा। तब तक पूरे के पूरे गांव का सर्वनाश हो जाएगा। वहां हमें कुछ शस्त्र मिल जाएंगे। हम गांव जाकर लुटेरों से लड़ सकते हैं। परंतु गुरुजी का आदेश है कि हम यहीं रहें। राजमाता ने हमें यहाँ योद्धा बनने के लिए भेजा है, सेनापति बनने के लिए भेजा है। यदि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, प्रजा को मरते हुए देखते रहे, तो हम दोनों में से कुछ नहीं। हम गुरुजी को ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि हम असली योद्धा हैं। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है भलाल देव? हाँ बिल्कुल, आज इन लुटेरों के रक्त से माहिष्मती की प्यास बुझा कर ही रहेंगे। तुम्हें क्या लगता है किसकी विजय होगी भल्ला? जो अधिक से अधिक लोगों को मार गिरा। क्यों ना इस समय प्रजा को बचाने के बारे में सोचा जाए मेरे भाई। हमसे मुकाबला करने के लिए ये खिलौने लेकर आए हो? खत्म कर दो इन चूजों को। वो प्रशिक्षण के शस्त्र थे बाहू। हमें सैनिकों को लेकर आना चाहिए, उसके बाद हम इनसे निपटेंगे। भल्ला, यदि इन्हें यहाँ छोड़ दिया तो ये सब मारे जाएंगे। ये तो वैसे ही मर रहे हैं। अगर हम अधिक सैनिकों को लेकर आए तो कुछ को तो बचा पाएंगे बाहू। भलाल देव ठीक कह रहे हैं। युवराज बाहुबली हम सबको यहाँ मौत के मुंह में लेकर आए हैं। यदि हम यहाँ रहे तो न केवल ये गांव वाले मारे जाएंगे, बल्कि हम सब भी मारे जाएंगे। हमें युवराज भलाल देव के साथ जाना चाहिए। टूटे शस्त्रों के साथ इन लुटेरों से लड़ना मुश्किल होगा। युवराज बाहुबली, हमें पीछे हटना होगा। हम पीछे नहीं हट सकते। हम महेशमती के योद्धा हैं। हमारी रगों में वीरों का लहू आग बनकर दौड़ता है। हम सब महावीर हैं। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। यदि हम पीछे हट गए तो जिस प्रजा की सुरक्षा का दायित्व हमने लिया है वो मारी जाएगी। हम कौन हैं साथियों? महेशमती के योद्धा। और एक अच्छे योद्धा के हाथों में हर वस्तु शस्त्र बन जाती है। जय महेशमती! जय महेशमती!
तुम्हें पता है हमें यहाँ किसने भेजा है? आप ही ने कहा था बाहु, मेरे जीते जी आपकी पीठ पर कोई भी वार नहीं कर सकता। बाहुबली, तुमने अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, अपने और अपने साथियों के जीवन को खतरे में डाल दिया। यदि भलाल देव सही समय पर सैनिकों को सूचित नहीं करते तो कटप्पा वहां कभी नहीं पहुंच पाते। जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें सिखाया था कि एक युवराज का जीवन उसका नहीं, उसकी प्रजा का होता है। लगता है तुम मेरी दी हुई शिक्षा भूल गए। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बाहु। मैं आपकी दी हुई शिक्षा कैसे भूल सकता हूं मां? मेरा जीवन प्रजा का है और प्रजा ही मेरा जीवन है। मैं उनका लहू बहता हुआ कैसे देख सकता हूं मां? मैं अपनी अंतिम सांस तक महेशमती की प्रजा की रक्षा करूंगा। इस समय आप मुझे जो भी दंड देना चाहेंगे मैं स्वीकार करूंगा। बाहुबली, 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 बाहुबली। तुमने कुछ नहीं सीखा बाहुबली। युवराज को धर्म के मार्ग पर चलना होता है और अपने धर्म से विचलित होने के लिए तुम्हें दंडित किया जाता है, और ये दंड तुम्हें देंगे प्रधान गुरु। दंडित तो ये अवश्य होंगे राजमाता। अनुशासन तोड़ना माफ नहीं किया जाएगा। ठीक कहा प्रधान गुरु। राजसी मेहमान 4 दिनों बाद आने वाले हैं। इन्हें राजकुमारों के तौर तरीके सिखा दीजिए। वो आप मुझ पर छोड़ दें राजमाता। युवराज भलाल देव, एक बात बताइए, आपने राज दरबार में बाहुबली की जय जयकार क्यों की? आपका ऐसा करना आपके पिताजी को भी अच्छा नहीं लगा। अविनाश, मेरे पिताजी को समझना असंभव है। बाहुबली मेरा भाई है। भाई? हा! तुम उसके गुलाम लगते हो। वो आगे आगे चलेगा और तुम उसके पीछे। जिस पर तुम्हारा अधिकार है वो उसे हासिल करके रहेगा। तुमने राजा बनने का अवसर गवा दिया भल्ला। तुम्हारे पिता तुमसे बेहतर जानते कि कब किसकी वाहवाही करनी चाहिए। तुम्हें पता है अविनाश, राजमाता हर साल मुझे और बाहु को इस तालाब के पास लेकर आती थी। परंपरा के अनुसार हम अपने सारे पाप यहाँ धोते थे और शुद्ध हो जाते थे, ताकि हम पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ माहिष्मती पर शासन करें। किंतु मेरे पिता को यहाँ आने की अनुमति नहीं थी क्योंकि वो राजा नहीं थे। तुम जानते हो कि वो कभी राजा क्यों नहीं बन पाए? मैं क्या, सब जानते हैं, क्योंकि वो अपाहिज है। नहीं, क्योंकि लोग मेरे पिताजी से बहुत डरते हैं।